हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स जो हमने वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट की थी। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जियोग्राफी की फ्रेंड्स, जियोग्राफी की अपलोड की थी। तो उसमें हमने 250 क्वेश्चन देखे थे फ्रेंड्स। आज ये वीडियो है हिस्ट्री की फ्रेंड्स, इसमें लगभग हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट फ्रेंड्स। ये हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में सीधे फैक्ट के रूप में आ जाते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं किस स्थान पर फ्रेंड्स। बाकी ये सब मैंने डिटेल में आपको कराया हुआ तीनों बुक से फ्रेंड्स। यहाँ देखिए किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का समाधान मिला फ्रेंड्स। तो वो जगह थी जम्मू कश्मीर में बुरजोम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ मानव के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं फ्रेंड्स। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है बुरजोम फ्रेंड्स, बुरजोम याद रखेंगे। आगे देखिए मानव ने आग की जानकारी कब प्राप्त की थी, तो ये की थी नवपूरा पाषाण काल में फ्रेंड्स, नवपूरा पाषाण काल में। आगे देखिए तीसरा फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ से फ्रेंड्स। वृद्ध फ्रेंड्स, वृद्ध संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान कहाँ से मिले फ्रेंड्स। ये पूछ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा बच्चों के समाधान मतलब बच्चों को जो दफनाया जाता था वो सबसे ज़्यादा कौन सी संस्कृति से मिले हैं, तो जोरवे संस्कृति। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में पड़ती थी जोरवे संस्कृति फ्रेंड्स। अगर किसी को डिटेल में वीडियो देखना है, जब मैंने प्राचीन भारत कराया था तो सब कुछ डिटेल में पढ़ाया था वहाँ पे फ्रेंड्स। आगे देखिए ताम्रपाषाण युग के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये मातृ देवी की करते थे। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश। सिंधु घाटी के लोग फ्रेंड्स, यहाँ आएगा सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की फ्रेंड्स। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। और यहाँ लिखा किस पे विश्वास करते थे, तो पशुपति फ्रेंड्स। बट यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पूजा आना था फ्रेंड्स। किसकी पूजा करते थे, वो पशुपति की पूजा करते थे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसको मैंने ट्रिक से भी बताया था फ्रेंड्स। इसकी ट्रिक है कुत्ता। तो ये देखिए कुत्ता लिख दिया है मैंने फ्रेंड्स, ये कुत्ता लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा धातु फ्रेंड्स, कौन सी धातु प्रयोग में लाया था फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि मानव ने फ्रेंड्स कि आदमी ने सबसे पहला कौन सा औजार प्रयोग में लाया था, तो इस कू को याद रखना, कू से बनेगा कुल्हाड़ी फ्रेंड्स। बट यहाँ पूछा है कि कौन सी धातु प्रयोग में लाया था फ्रेंड्स। तो याद रखना जब धातु की बात होगी फ्रेंड्स तो इस कुत्ते को याद रखना फ्रेंड्स। अगर औजार पूछे तो कू से बनेगा कुल्हाड़ी, और यहाँ पूछिए धातु तो ता से बनेगा तांबा फ्रेंड्स। कू से बनेगा कुल्हाड़ी, यानी कि कुल्हाड़ी लाया था सबसे पहले उपयोग में, औजार बनाया था। और यहाँ धातु पूछिए तो ता से बन जाएगा तांबा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए धातु पूछिए तो धातु थी वो तांबा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं सैंधव सभ्यता का मान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये मोहन जोदड़ो फ्रेंड्स। ये देखिए हिंदी में टाइप करना बहुत ही मतलब क्लिष्ट काम है, बट फिर भी मैंने टाइप करवाया है बैठ के फ्रेंड्स। 2-3 रंग यूज करे हैं मैंने इसमें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी फ्रेंड्स, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से। आगे चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो ये लोथल है फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। और कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स। कई बार ये पूछा जाता है डीप में जाके क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर डैकयार्ड था फ्रेंड्स। डैकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर जहाज वगैरह आते हैं फ्रेंड्स, तो वो भी लोथल में था फ्रेंड्स। आगे देखिए रंगपुर फ्रेंड्स, रंगपुर हड़प्पा कालीन की सभ्यता कहाँ पर है, तो ये रंगपुर पड़ता है गुजरात में फ्रेंड्स। ये याद रखना ये डिफरेंस, ये रंगपुर की बात हो रही है, रंगपुर पड़ता है गुजरात में, सौराष्ट्र फ्रेंड्स। सौराष्ट्र का मतलब गुजरात में पड़ता है ये रंगपुर। और कई बार ये दे देता है रोपड़ फ्रेंड्स। रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो रोपड़ पड़ता है पंजाब के अंदर फ्रेंड्स। डिफरेंस समझ जाना। आगे चलते हैं हड़प्पा का निम्न में से किस सभ्यता का संबंध है फ्रेंड्स, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्न में से किस स्थल में घरों में कुएं मिले हैं फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ पर घरों में कुएं मिले हैं, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 10 फ्रेंड्स, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये परुष्णी नदी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखिए किस वेद में समिति और प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया, तो ये अथर्ववेद में फ्रेंड्स। अथर्ववेद में ये वो भी आता है, टोटका टोना जादू वगैरह वशीकरण फ्रेंड्स, कई बार पूछा है। आगे चलते हैं आयुर्वेद फ्रेंड्स।
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। आगे देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था सर्वप्रथम उल्लेखित हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो सबसे पहले कहाँ उल्लेख हुआ उसका, तो ऋग्वेद में। कई बार पूछा है। आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ को करता है। ठीक है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को डिटेल में ही पढ़ना है फुल डिटेल में, तो A1 क्वालिटी के 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, मास्टर क्लास के नाम से वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट, वहाँ जाके देखना। आगे चलते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, तो बलि और कर्मकांड में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये UPPCS का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है, तो अवेस्ता है ईरान का। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋग्वेदिक काल में अगन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग होता था, और अगन्या का मतलब होता था ना मारने योग्य। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए गाय को मारना नहीं चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, इस वर्ड को याद रखना, अगन्या ये गाय के लिए प्रयोग होता था। और कई बार क्वेश्चन ये बना है थोड़ा डीप में जाके कि गविष्टि। ठीक फ्रेंड्स, गविष्टि शब्द किसके लिए प्रयोग होता था, तो गविष्टि होता था युद्ध के लिए। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि वैदिक काल में गायों को बहुत पवित्र मानते थे, और इसके लिए मतलब युद्ध वगैरह भी होते थे, और युद्धों के लिए वर्ड प्रयोग किया जाता था गविष्टि। ठीक फ्रेंड्स, गविष्टि युद्ध के लिए, गायों के लिए युद्ध होते थे, और अगन्या शब्द होता था गाय के लिए। ठीक है, इतनी बात याद रखना। आगे चलते हैं। किस उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये बताइए कौन सा उपनिषद है। ये हो जाएगा कपालोपनिषद। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में शूद्रों के देवता थे, तो ये पूषण थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में वितस्ता नदी का नाम क्या था, तो ये था झेलम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, देख लो क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ रहे होगे। आर्यों की प्राचीन संस्था थी, तो ये थी विदध। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये की थी महाकश्यप ने। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध का। ठीक है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था मल्ल में। ठीक है, अगर मल्ल ऑप्शन में ना हो तो ये कुशीनारा। ठीक है, बट यहाँ आप कुशीनारा ही कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम जो ये 16 महाजनपद थे ना। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, कुशीनगर इससे मल्ल के अंडर आता था। ठीक है, बट ऑप्शन नंबर कई बार कुशीनगर दे के ही पूछा है। ठीक है, तो आप कुशीनगर ही याद रखना। ठीक है, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर याद रखना। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो ये था सुबुद्ध। ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविस्मिनीकरण कहा गया, तो इन्होंने जब अपना घर छोड़ा गया था तो उसको कहा था महाविस्मिनीकरण। ठीक है, याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। आगे चलते हैं। प्रथम शताब्दी के किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भेजा गया था नागार्जुन को। ठीक है, आगे चलते हैं। किसे लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो बुद्ध को कहा जाता है, भगवान बुद्ध को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रथम बुद्ध समिति कहाँ आयोजन हुआ था। ठीक है, और किसके काल में हुआ था, तो ये हुआ था अजातशत्रु। ठीक है, इन सब की ट्रिक की वीडियो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ। ये पूछा गया कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो अजातशत्रु का उस टाइम शासन काल था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ प्रथम पूछा है ना, तो इसकी ट्रिक है आ का। ठीक है, प्रथम पे आ से बनेगा अजातशत्रु। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये देखिए मिट जा भाई। ठीक है, इस प्रथम ए से बनेगा, इस आ से बनेगा अजातशत्रु। अगर दूसरी पूछ ले, ठीक है, दूसरा इस का से बनेगा, बताइए क्या बनेगा, कालाशोक। ठीक है, इस का से बनेगा कालाशोक। अगर तीसरी बौद्ध संगीति पूछ ले तो इस आ से बनेगा अशोक। ठीक है, और चौथी पूछ ले तो इस का से बनेगा कनिष्क। ठीक है, चारों बता दिए। पहले से बनेगा अजातशत्रु, इस का से बनेगा कालाशोक, तीसरे पाता आ से बनेगा अशोक, और चौथा से आता का से बनेगा कनिष्क। ठीक है, समझ गए होगे। यहाँ देखो पहला पूछा है ना, तो पहले से बनेगा अजातशत्रु। आगे देखिए, बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों को कब प्रवेश करने की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। ठीक है, तो ये दी गई थी वैशाली में। ठीक है, ये वैशाली पड़ता है गुजरात में। कई बार क्वेश्चन ये बना है कि वो, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है,
कि बौद्ध धर्म में मतलब स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति कब दी गई थी, तो ये बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में, ठीक फ्रेंड्स। और जब इनको अनुमति देने के बाद ये, ठीक फ्रेंड्स, जो ये बुद्ध भिक्षु थे, तो ये स्त्रियां जब प्रवेश करने लगी, ठीक फ्रेंड्स, इसमें बौद्ध धर्म में इनका प्रवेश हो गया था। तो फिर स्त्रियों को ये मतलब बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे इनसे के साथ मतलब फ्रेंडशिप करने लगे, मतलब वो वाली बात नहीं रही, मतलब नीचपना पर उतर आए, ठीक फ्रेंड्स। तब महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, अगर इस धर्म में स्त्रियों का प्रवेश ना होता तो ये जो धर्म था ना, बौद्ध धर्म, ठीक फ्रेंड्स, ये हज़ारों साल टिकता, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन जब से इसमें स्त्रियों का प्रवेश हुआ है तो अब ये बुद्ध ने कहा था कि अब ये धर्म 500 साल भी नहीं चलेगा, ठीक फ्रेंड्स। मतलब जो बुद्ध भिक्षु थे ना, जो वहाँ के पुजारी वगैरह वो लड़के थे, तो वो इनके साथ मतलब फिजिकल रिलेशन मतलब संबंध बनाने लगे थे, फ्रेंडशिप करने लगे थे। तो इसी वजह से बुद्ध ने कहा था कि अगर इस धर्म में स्त्रियां प्रवेश ना करती तो ये धर्म हज़ारों साल जिंदा रहता, लेकिन अब ये 500 साल भी नहीं टिकेगा, ठीक फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ बार बार कि आप डिटेल में पढ़ना है, तो ये सब मैंने वहाँ डिटेल में पढ़ाया। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व स्तूप बिहार कहाँ पर है, तो ये राजगीर में है, ठीक फ्रेंड्स। और ये राजगीर बिहार में ही पड़ता है। आगे चलिए। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग के रूप में दर्शाया गया है, ठीक फ्रेंड्स। चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा बताया हुआ है। इसका जो प्रथम उपदेश था ना, उसको बताया गया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। ये कई बार क्वेश्चन मैंने कराया है कि जो बुद्ध ने जो प्रथम वो उपदेश दिया था ना, तो उसको कहा गया है, ठीक फ्रेंड्स, चक्र द्वारा, मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया हुआ है, ठीक फ्रेंड्स, प्रथम उपदेश को, ठीक फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक फ्रेंड्स। सारनाथ याद रखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। बताने को मैं आपको 1 घंटा इस पर लेक्चर दे सकता हूँ। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्ध, ठीक फ्रेंड्स, कि बुद्ध और जैन धर्म की जो दोनों मतलब ये बुद्ध धर्म की और जैन धर्म की पवित्र भूमि किसको माना जाता है, तो यूपी में जिला पड़ता है कौशाम्बी, ठीक फ्रेंड्स, कौशाम्बी, ठीक फ्रेंड्स, कौशाम्बी में पड़ता है, ठीक फ्रेंड्स। ये कौशाम्बी लिखा हुआ है, बहुत ही मेरी राइटिंग ख़राब है, ठीक फ्रेंड्स, कौशाम्बी, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना और वो भी पेन से फटाफट, तो ऐसी खराबी राइटिंग आई, ठीक फ्रेंड्स। बट ये कौशाम्बी लिखा हुआ है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हज़ारों बार यूपीपीसीएस में पूछा है कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म का पवित्र स्थान, दोनों का पवित्र स्थान कौन है, तो ये कौशाम्बी यूपी में, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन क्वेश्चन और भी डीप में यहाँ से बना है कि बुद्ध ने अपनी मतलब महात्मा बुद्ध ने यानी कि गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो कोई बता सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही डीप में जाके बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली, ठीक फ्रेंड्स। वैशाली में उन्हें अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बताई थी, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलिए। किस काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, ठीक फ्रेंड्स। चतुर्थ पूछा है ना, तो मैंने कहा था ना का, लास्ट में का आएगा, का से कनिष्क, ठीक फ्रेंड्स। ये ट्रिक की वीडियो भी देख लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो पलक झपकते ही उड़ा दो, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। जैन तीर्थंकरों में अंतिम कौन था, तो महावीर, ठीक फ्रेंड्स। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी ऋजुपालिका वृक्ष के नीचे, ठीक फ्रेंड्स, ऋजुपालिका, ठीक फ्रेंड्स। किस नदी के तट पर हुई थी, तो ये हुई थी ऋजुपालिका की, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। जैन, आगे देखिए। जैन संप्रदाय का प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये स्थूलभद्र थे। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ, तो ये पाटलिपुत्र में, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते। प्रथम जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए, तो अर्धमागधी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब मैंने कराया हुआ है आपको, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो ये चामुंडराय, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। बरार की गुफाओं का प्रयोग निम्न में से कितने आश्रयगृह के रूप में किया गया है, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछा जा रहा है जो बरार की गुफाएं थी, तो उनका प्रयोग किन के आश्रय या किसने आश्रय के रूप में किया था, तो ये आई थिंक चामुंडराय, ठीक फ्रेंड्स, चामुंडराय ही है, ठीक फ्रेंड्स। इसी ने जो बरार की गुफाएं थी तो उनको आश्रय के रूप में प्रयोग किया था, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। देखिए। भागवत संप्रदाय का विकास सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ, तो गुप्तों के काल में, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए। वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी, तो ये भागवतों ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो ये 9 है, ठीक फ्रेंड्स, 9। आगे देखिए। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी के उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो ये किया है वराह अवतार को, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये वैशाली में थी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस में बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय। ठीक फ्रेंड्स, अंगुत्तर निकाय। आगे चलते हैं। अवंतिकी की राजधानी अवंतिका थी। ठीक फ्रेंड्स, उज्जैन की राजधानी अवंतिका। ठीक फ्रेंड्स, कई जगह ये उज्जैनी भी लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, उज्जैनी की राजधानी अवंतिका हजारों बार पूछी है। ठीक फ्रेंड्स, मगध की राजधानी थी गिरिब्रिज। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो ये बिंबिसार के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो ये यमुना नदी के तट पर। आगे देखिए। सिकंदर के हमले के समय भारत पर निम्न राजवंशों का शासन था? तो ये नंद वंश का था। ठीक फ्रेंड्स, नंद वंश की सेना बहुत ही खतरनाक थी। इसकी सेना में 6000 जंगी हाथी। ठीक फ्रेंड्स, 6000 जंगी हाथी और 6 लाख घुड़सवार सेना थी सिकंदर मतलब इसकी नंदवंश की सेना देखकर सिकंदर हक्का बक्का रह गया था, इसलिए उसने ज़्यादा भिड़ने की कोशिश नहीं की इनसे। ठीक है। और जंगी हाथी इतने थे कि जंग में एक बार उतरते तो कुचल के ही रख देते थे सबको। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। किस प्राचीन नगर को अवशेष कुम्हारार ठीक है। किस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्हारार स्थल प्राप्त हुआ है? ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र से हुआ है। आगे चलते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा कहाँ का था? तो ये मिस्र का था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, वो कौन सी भाषा में कहाँ से मिले हैं? ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, तो आप ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं जाके। आगे चलते हैं। कलिंग के युद्ध। ठीक फ्रेंड्स, कलिंग की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के कौन से अभिलेख में मिला? तो ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा है। अशोक के 13वां अभिलेख है ना, तो उसमें कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन मिला है। आगे देखिए। विदेशियों। ठीक है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो ये था वात्स्य क्षत्रियों का। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि जो मनु स्मृति थी ना, तो उसमें जो विदेशी थे अंग्रेजों को क्या कहा गया था? तो उसमें कहा गया था वात्स्य क्षत्रिय। ठीक है, मतलब क्षत्रिय बताया गया था अंग्रेजों को। आगे चलते हैं। किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे कंफुशियस ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। रुद्रदामन का अभिलेख। तो ये जूनागढ़ का अभिलेख है, बस इतना याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची पुराण मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि आंध्र जो सातवाहन राजाओं का जो शासन था, तो वो कौन से पुराण में है? तो वो मत्स्य पुराण। याद रखेंगे। सातवाहनों की राजधानी थी अमरावती। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी तो कुषाण काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमारगुप्त ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। किस शासक बस ने ठीक फ्रेंड्स किस शासक ने मंदिरों ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ नहीं आना था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये आना था। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप देखिए। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी? तो गुप्तों ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। समुद्रगुप्त। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं हजारों बार करा चुका हूँ। ये पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद में अभिलेख मिला है ना, प्रयाग पर स्थिति मिली है, तो उसमें जहांगीर का नाम है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलिए। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे, याद रखेंगे। और किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता? तो ये हेनसांग, ये हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। कितना है, बस लास्ट पेज है ना। आगे देखिए। ये क्वेश्चन हजारों बार जब भी मैंने सीरीज कराई होगी तो ये क्वेश्चन जरूर बताया होगा। अशोक ने दो धार्मिक सम्मेलन कराए थे, एक कन्नौज में और एक प्रयागराज में। ठीक फ्रेंड्स, कन्नौज का सफल नहीं हो पाया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो ये हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कई बार क्वेश्चन ये बना है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन बना है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्ष सम्राट का दक्षिणावर्ती आगमन यानी कि दक्षिण की ओर बढ़ने से इसको किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे देखिए। हर्ष की राजधानी पहले थानेश्वर में थी, फिर इसने कन्नौज ले गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो हेनसांग भारत में आया था तो उस समय सूती वस्त्रों का केंद्र मथुरा में A1 क्वालिटी के सूती वस्त्र मिलते थे। ठीक फ्रेंड्स, और लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। ठीक फ्रेंड्स, हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने बता दिया है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। और इस चैनल को याद रखना A1 क्वालिटी की वीडियो देखने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक फ्रेंड्स। मैंने जो वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट करा रखी है, तो ये वीडियो मैं वहीं लगा दूंगा, ठीक फ्रेंड्स। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक फ्रेंड्स। आप क्वेश्चन का लेवल देख के ही समझ गए होगे, ठीक फ्रेंड्स। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन टाइप में पढ़ना है तो 3800 क्वेश्चन हिस्ट्री के कराए हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो ओनली ट्रिक के नाम से वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। ओनली ट्रिक के नाम से, ठीक फ्रेंड्स। वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अगर साइंस पढ़नी है तो लूसेंट की साइंस की बुक पूरी कंप्लीट करा रखी है, पशुपालन, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी सब कुछ करा रखा है, ठीक फ्रेंड। वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर बायोलॉजी के A1 क्वालिटी के टफ क्वेश्चन पढ़ने 1100 वन लाइनर फॉर्म में, तो वन लाइनर की प्लेलिस्ट बना दी गई अलग से। अगर इंडियन पॉलिटी देखनी है तो पॉलिटी घटना चक्र की बुक से हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक फ्रेंड्स। अगर जियोग्राफी पढ़नी है तो जियोग्राफी की घटना चक्र की बुक से हमारी सीरीज चल रही है, लेकिन उससे पहले जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बना रखी है, लगभग 700 प्लस क्वेश्चन करा रखे हैं उसमें भी, ठीक फ्रेंड। तो आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक फ्रेंड्स। अगर कंटेंट बढ़िया लगे तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक फ्रेंड्स।